सो है गाइस, दिस इज अनिकेत, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आप दिन में पता नहीं कितनी ही वेबसाइट पे विजिट करते होंगे, उसमें से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट आपकी रियल है और कौन सी वेबसाइट आपकी फेक है। क्योंकि वेबसाइट डेवलप करना ज़्यादा भारी काम रह नहीं गया है, काफ़ी सारे डेवलपर्स आ चुके हैं मार्केट में, काफ़ी सारे स्कैम होते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो उसमें आपको पता करना होगा कि कौन सी वेबसाइट आपकी रियल है और कौन सी वेबसाइट फेक है जो आपको हार्म कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को हार्म कर सकती है या फिर किसी भी तरह के फ्रॉड में आपको इन्वॉल्व करवा सकती है। तो इस वीडियो में उन्हीं वेबसाइट को कैसे हम चेक करें, किसी वेबसाइट को कैसे चेक करें कि वो रियल है या फेक है, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी वेबसाइट का जो पहचानने का तरीका होता है वो होता है उसका लिंक, उसका डोमेन, जिस नाम से वो वेबसाइट रजिस्टर्ड है उसको आप अगर ध्यान से देखें तो आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें पहले ही दूर हो जाएंगी और आप एनालाइज कर पाएंगे ये वेबसाइट रियल है या फेक है। देखिए, आप जब भी किसी डोमेन को देखते हैं तो वहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखिए कि वहाँ पे HTTP लिखा है कॉलन या फिर HTTPS लिखा है किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम से पहले। देखिए, HTTP लिखा है तो वहाँ पे तो भाई स्ट्रेट है कि ये वेबसाइट फेक है, और अगर HTTPS भी लिखा है तो वहाँ पे कुछ % चांसेस है कि ये वेबसाइट रियल होगी, पर टोटल चांसेस इस पॉइंट से नहीं कह सकते कि ये वेबसाइट बिल्कुल ही रियल है। क्योंकि HTTPS किसी भी वेबसाइट को आजकल मिल जाता है कि डोमेन नेम लोग खरीद लेते हैं, किसी को भी ये एक्वायर करा दिया जाता है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ से भी पक्का नहीं पता लगा सकते। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो हमारी काफ़ी हेल्प करेगा ये बताने में कि कोई वेबसाइट रियल है या रियल नहीं है। तो वहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट करते हैं या किसी एजुकेशन की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको फिर से उस लिंक की तरफ देखना होगा। वो जो भी डोमेन नेम लिखा है, वहाँ पे वेबसाइट का नाम है, जैसे गूगल है उसके आगे .com लिखा है, उस डॉट के बाद क्या चीज़ लिखी है वो आपको देखना होगा। अगर डॉट के बाद कोई अजीब सी चीज़ लिखी है XYZ ABC वगैरह वगैरह, तो उस वेबसाइट एक शक के दायरे में आती है कि वेबसाइट नकली है। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं आपने देखी होगी, उन सब के आगे डॉट के बाद लिखा होता है gov.in। जितनी भी वेबसाइट है गवर्नमेंट की .gov.in ही होती हैं, और जितनी भी आपकी एजुकेशनल वेबसाइट्स है उसमें .nic.in ही मिलेगा, और वो एक जेन्युइन वेबसाइट होती है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ .com लिखा हो, .in लिखा हो या .org लिखा हो, उन वेबसाइट को हम नहीं कह सकते कि वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है और वो एक रियल वेबसाइट है। क्योंकि गूगल पे क्योंकि डोमेन नेम खरीदना इतना मुश्किल काम नहीं होता, आपको पता होगा, तो वहाँ पे .com .in आराम से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर विजिट कर रहे हो या एजुकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे .gov.in और .nic.in का आप जरूर ध्यान रखें। ये होगा आपके दो बड़े पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि वेबसाइट कब डेवलप हुई है, कितना टाइम हो चुका है उसको डेवलप हुए हुए, किसने डेवलप किया था, और काफ़ी टाइम से चली आ रही है, अभी हाल ही के दिनों में बनाई गई है। तो उसको पता करने का तरीका क्या है? उसको पता करने का तरीका है एक और वेबसाइट जिसका नाम है whois.com। देखिए, इस वेबसाइट पर आप जाकर बता सकते हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है, कब बनी है, कब डेवलप हुई है। तो वहाँ पे आप जब whois.com डालेंगे तो वहाँ पे आपको स्लाइड नीचे करना है, वहाँ पे लिखा आएगा whois.domaintool.com, या आप पूरा भी डाल सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक आपकी स्लाइड खुल के आएगी। जो भी वेबसाइट आपको फेक लग रही हो उसका आपको डोमेन नेम कॉपी करना है, जो कि आगे लिखा होता है www के बाद, और जो नेम है .com से पहले। तो वहाँ पे उसको पहले आपको पूरे कॉपी करना है और डालना है। उसके बाद वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई कब डेवलप हुई है, कब रजिस्टर हुई है, किस पे बनाई गई थी, क्या वेबसाइट का नाम है, सब कुछ। और दो चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे .gov.in होगा और एजुकेशनल पे nic.in होगा, और ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप समझ जाइए कि ये वेबसाइट फेक है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। जो चौथा तरीका है वो है कि आप सीधा गूगल से हेल्प ले सकते हैं ये जानने के लिए कोई वेबसाइट रियल है या नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे, जो भी वेबसाइट को आपको चेक करना है उसको आप पहले उसका डोमेन नेम जो है उसको कॉपी कीजिए और वहाँ पे आप सर्च में डालिए, नीचे वाले सर्च में कि साइट कॉलन और आगे डाल दीजिए डोमेन का नाम। जब आप उसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे नीचे वो रिजल्ट दिखाएगा। देखिए क्या होता है, जब वेबसाइट डेवलप होती है तो उसमें बहुत सारी जो है हाइपर लिंक्स उस वेबसाइट के अंदर होती हैं, जिससे वो काफ़ी सारी वेबसाइट की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं। एक वेबसाइट कभी भी सिंगल पेज में नहीं होती, 2-3 पेजेस में नहीं होती, उसमें काफ़ी सारे पेजेस इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट है जो आपको फेक लग रही है, आप उसको सर्च करेंगे और उसमें सिर्फ 2 या 3-5 ही पेज हैं टोटल, तो वो वहाँ पे भाई आपकी वेबसाइट फेक ही है। अगर आप फ्लिपकार्ट को डाल के देखेंगे
करेंगे site:flipkart.com डाल के देखिए उसके अंदर कितने सारे रिजल्ट वो आपको दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पेजेस बिल्डअप हैं, वेबसाइट काफी टाइम से चल रही है और ट्रस्टेड भी है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि भाई आप अपना किसी वेबसाइट पे विजिट किया है तो वहां पे वो आपसे आपकी डिटेल मांग रहा है, जैसे कोई ईमेल मांग रहा है, नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, काफी चीजें वो आपसे मांग रहा है। पर आपको ये भी देखना होगा कि जिस हिसाब से वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है क्या उसने अपनी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। वो आप कैसे पता करेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसने कितनी दी है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे आप उसमें स्क्रॉल डाउन कीजिए और सबसे नीचे पहली प्राइवेट पॉलिसी और दूसरी होती है अबाउट। अबाउट होता है वेबसाइट के बारे में, वो बताएगा कि वेबसाइट में क्या है, कैसे है, कब बनाई है। और प्राइवेट पॉलिसी में ये होगा कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड रखेंगे या और भी चीज़ें होती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वेबसाइट में कितना दम है और ये कितनी रियल है। क्योंकि प्राइवेट पॉलिसी और अबाउट में लोग हमेशा ट्रस्टेड चीज़ें डालते हैं और लाइसेंस एग्रीमेंट भी होते हैं, तो वहाँ से आप पता जरूर कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दिया होगा कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं प्राइवेट पॉलिसीज और एक वेबसाइट का अबाउट। फिर जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि आपको एक शॉपिंग वेबसाइट है तो उसको आप कैसे पता करेंगे वो वेबसाइट रियल है या नहीं है। जैसे स्नैपडील है और 2-3 वेबसाइट ऐसी हैं ज़्यादा फेमस नहीं है और वो इतनी ट्रस्टेड भी नहीं है। तो वहाँ पे देखिए कि आप वहाँ पे कैसे करेंगे। किसी आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है कि भाई यहाँ से ये खरीद लो, अमेजोन से ये खरीद लो, तो आप कभी किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने अपने सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए होते हैं। जैसे फेसबुक का हुआ अकाउंट, वहाँ पे आपका अमेजोन का भी है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप उन अकाउंट्स पे जाके उस वेबसाइट पे वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे भाई उनका अकाउंट रियल है या नहीं है, वहाँ पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है। अगर लोगों का इंटरेक्शन है वेबसाइट से तो वहाँ पे लोगों ने फीडबैक भी दिए हुए होंगे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पे उनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो पार्सल है आपने ऑर्डर किया है वो टाइम पे वापस आ भी जाएगा या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है। तो वहाँ भी ये भी एक अच्छा तरीका है टेस्ट करने का, वेबसाइट एक जेन्युइन है और लोग उसे इंटरेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने कॉमन सेंस को यूज करना है। अगर आपको कोई ऑफर दिए जाते हैं अमेजोन पे या किसी वेबसाइट के थ्रू कोई आपको लिंक भेजता है कि भैया ये जो लिंक है इसको आप 15 जगह शेयर कीजिए और वहाँ पे आप ये चीज जीत जाएंगे आपका। अमेजोन का भी कुछ दिनों पहले मेरे पास किसी ने लिंक भेजा था कि वहाँ पे आप किसी लकी ड्रॉ को राउंड घुमाएंगे, कैसी कुछ था, तो वहाँ पे आप घुमाएंगे उसके बाद वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वो 15 लोगों को शेयर कीजिए तो आप ये फोन जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। भाई अगर शेयर करके ये चीजें जीती जाती तो यहाँ पे सब अमीर हो जाते। तो उन चीजों पे थोड़ा दिमाग लगाइए और उनको कभी भी शेयर मत कीजिए। इससे आप उसकी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि आप 15 लोगों को शेयर करेंगे, अगर वो एक भी और 15 जगह शेयर करेंगे तो उसकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा और वो मस्त पैसे कमाएगा और आप प्रमोट ही करते रह जाएंगे। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसी किसी भी लिंक को शेयर ना करें जो आपको उसके बदले कोई प्राइस दे रहा हो। तो गाइस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे ये सब पे इन्फॉर्मेशन जा सके। तो गाइस वीडियो में इतना ही। लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक्स सो मच।